हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। कल हम पढ़ चुके थे आपके इस मेंसुरेशन पार्ट में आयताकार खेत है, उसके बाहर से रास्ता बनाते हैं, अंदर से रास्ता बनाते हैं, बीच में से रास्ता बनाते हैं, कुछ इस प्रकार के सवाल, ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं इससे आगे। ध्यान देना, जो वही आयताकार खेत है उसमें और किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ समझना, एक बार ध्यान देना। देखो कैसे, तो एक बार मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही डायरेक्टली, बस एक शॉर्ट में आप समझ जाएंगे। एक आयताकार खेत है, क्या है? वही रेक्टेंगुलर साइज़ का कोई फील्ड है, कोई खेत है, आयताकार खेत है जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्या होगी? जिसकी लंबाई व चौड़ाई ये है 30 मीटर व 20 मीटर है। बात समझ में आई क्या? लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है, ठीक। अब देखो जो सवाल बोल रहा हूँ वो आप थोड़ा साथ साथ में नोट करते जाना। चौड़ाई है कितनी? 20 मीटर है, ओके। इस खेत के एक कोने में, इस खेत के एक कोने में 7 मीटर लंबी रस्सी से, 7 मीटर लंबी रस्सी से एक बकरी बंधी हुई है। बकरी या गाय या गधा घोड़ा कुछ भी, ठीक है ना, ऐसे बंधी हुई है। तो देखो एक छोटा सा सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि एक आयताकार खेत है, उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है और उसके किसी कोने पर क्या हुआ? एक बकरी बंधी हुई है। तो आप बताएं कि वह खेत के कितने भाग में घास नहीं खा सकती, कितने क्षेत्रफल में घास नहीं खा सकती। तो हम देखो इसको डायरेक्टली, बस मैंने कहा था जब भी ऐसे कुछ सवाल आए तो एक बार आप डायग्राम बनाया करो। अगर आप एक बार डायग्राम बनाना सीख जाते हैं उसके बाद में क्या होगा कि ये सारे डायग्राम आपके माइंड में चलेंगे, ठीक है ना। तो इसने बोला आयताकार खेत मैंने बना दिया। अब थोड़ा सोचो कि अगर ये बोलता है कि इस खेत के किसी इस कोने में मान लो या इस कोने में, किसी भी एक कोने को बोला इसने, तो मैंने ये कोना मान लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? इस कोने में 7 मीटर लंबी रस्सी से, तो देखो इसकी लंबाई जो है वो 30 मीटर है, चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर है, ठीक है ना। ओके, तो लंबाई चौड़ाई सबको नज़र आ रही है, 30 और 20 है। इसके आधार पे अगर 7 मीटर लंबी रस्सी की बात की जाए तो मानते हैं कि वो रस्सी यहाँ तक जाएगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक रस्सी है, और इधर अगर जाएगी तो कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब देखो जब कोई बकरी या फिर कोई गाय कुछ भी ऐसे लंबी रस्सी से बंधी होती है तो वो घास अगर खाने जाती है तो वो देखो इधर खा सकती है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से तो बंधी हुई है तो वो एक सर्कल सा बना देगी। आप ध्यान देंगे ऐसा बन जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही ना? ऐसा करके वो बन जाएगा कि हाँ भाई इतनी दूर में ये घास खा सकती है, ठीक है ना। कौन? वह बकरी, ठीक है, वह इतनी दूर में घास खा सकती है। सबको नज़र आ रहा है? ओके, बहुत अच्छा। तो ध्यान दो, इसका जो खेत था उस खेत की बाउंड्री है ये। समझ में आ रही मेरी बात? इस खेत की बाउंड्री, अगर बकरी यहाँ बंधी हुई है, कहीं भी बंधी हुई है, तो वो अपने जो खूंटे से बंधी हुई उसके चारों तरफ चक्कर काटेगी ना। जैसे देखो ऐसे समझना इसको, अगर मान लो यहाँ बंधी हुई है यहाँ, तो वो अगर चक्कर काटेगी तो आप ध्यान दो क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। बोलो बन रहा है क्या? यानी वो चारों तरफ घूमेगी तो एक वृत्त का निर्माण होगा। तो ऐसे देखो वो यहाँ से लेकर इतनी दूर तक घूम सकती है। कभी ऐसा नहीं होता कि बकरी इस कोने में बंधी है तो यहाँ तक आ गई, ऐसे चौकोर जगह में आ गई, ऐसे जाती है क्या? कभी गोल स्थिति में जाएगी, वृत्ताकार स्थिति में जाएगी। बात समझने? सर्कुलर घूमेगी, ठीक है, ओके। तो ध्यान दो कि यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन अगले ने सिर्फ इस खेत की बात की है तो हम खेत की बात करें। ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए बस मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है। तो आप ध्यान दो कितने भाग में घास खाती है? इस भाग में बकरी घास खाती है। सबको नज़र आया कौन सा भाग है? ये वाला खेत का जो हिस्सा है, इतनी दूर में बकरी घास खाती है। तो कितने भाग में नहीं खाती है? इस भाग में नहीं खाती है भाई, है ना। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे खेत में से ये घटा देंगे, लेकिन ये एरिया आखिर होगा कितना? तो ध्यान दो, ये पूरे वृत्त का 1/4 हिस्सा है। पूरे वृत्त को 4 भागों में बांट दिया। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या होगी भाई बकरी की रस्सी की लंबाई। रस्सी की लंबाई कितनी है? 7 मीटर है। यानी कि 7 मीटर का जो फेर है वो इसके चारों तरफ घूमता रहेगा। तो हम कहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? 7 मीटर। वही तो इस वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, रेडियस है, ठीक है ना। ओके, तो इसकी रेडियस अगर 7 मीटर है तो इसका एरिया कितना होगा पूरे का? तो एरिया आपने निकालना सीखा है तो वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो सर्कल का एरिया यही तो होगा। तो पाई का मतलब होगा 22/7 और आगे गुणा करेंगे 7 से, फिर गुणा करेंगे 7 से,
ये इससे कैंसिल, 22 7 कितना हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। ये एरिया जो आया है वो पूरे सर्कल का आया है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर किसका एरिया का फॉर्मूला है, पूरे सर्कल का। लेकिन क्या हमें पूरा चाहिए, नहीं चाहिए। ओनली देखो 4 भागों में बांटा जाए तो 1/4 हिस्सा 1/4 एरिया ही है। तो क्या हम इस पूरे में 4 का भाग देंगे, तो दे दो। इसका मतलब जो ये वाला आएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आएगा 154 पूरा है, उसमें 4 का भाग दे दो। ओनली इतना ही एरिया है ये। तो 154 में 4 का भाग दो, कितना आएगा भाई, 4 3 12, बच गया 3 और 4 34, 8 4 32 और 4 5 20। तो 38.5 मीटर स्क्वायर एरिया है। कौन सा, ये वाला। मेरी बात समझ में आ रही है। ये एरिया कितना है भाई, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। ये है 38 कितना है 5 है। सबको समझ में आ गया, 38.5 मीटर स्क्वायर। ओके, तो पूरा खेत का क्षेत्रफल कितना है, वो है पूरा खेत की लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 30 गुणा 20 ये आ जाएगा पूरे खेत का, यानी कितना आ गया 600 मीटर स्क्वायर। बोलो आ गया क्या। इसमें से कितने भाग में घास नहीं खा सकती है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो इसका एरिया है वो क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो इसमें से 38.5 घटा दो तो ये कितना बचता है भाई, 62 और 1 61 बचता है क्या। ओके, तो ये बचता है 561.5 मीटर स्क्वायर एरिया। ये ऐसा आंसर आया, 561.5 आपके सामने आंसर आ गया है। ये आंसर कौन सा है कि ये खेत का वो है भाग है जिसमें घास नहीं खा सकती। जितने में खा सकती है वो तो हम वैसे भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छा। अब देखो हम इसमें थोड़ी सी एक कंडीशन चेंज कर देते हैं, छोटी छोटी कंडीशन चेंज करेंगे और कुछ नहीं है। ओके, तो ध्यान दो और क्या चेंज करना है इस बार देखना। हम इसमें इस बार चेंज करते हैं कि जो ये बकरी बंधी हुई है ना, ये क्या है, कोने में ना बंध के, है ना, कोने में नहीं बंधी। इस बार कहाँ बंधी है, तो खेत की जो चारों दीवार है ना, चारों किनार हैं खेत की जो बाउंड्री है, उसमें किसी एक बाउंड्री पे बीचों बीच बंधी है, ठीक है ना। कहाँ बंधी है, खेत की बाउंड्री पे। तो मैं यहाँ पर एक बार खेत बनाता हूँ, आपके सामने देखना, यहाँ पर ये बन गया है। और इसके आधार पे आपको मालूम है कि ये लंबाई तो ये चौड़ाई है, सॉरी 20 आ गया, और ये कितना आ गया 30 आ गया। तो इसमें से कोई भी एक बीचों बीच पॉइंट ले लो, ये ले लिया सबसे सेंटर पॉइंट, या फिर ये ले लिया। इसके बीच में बांधोगे तो यहाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा, इसके बीच में यहाँ बांधोगे तो ये टोटल लंबाई 20 है। तो रस्सी की लंबाई तो 7 ही है, तो 7 इधर जा सकती है और 7 इधर जा सकती है। यानी यहाँ पर अगर बंधेगी बकरी तो वो क्या होगी भाई, वो ऐसा कुछ करेगी, कमाल। मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो बकरी जब घास खाएगी तो इस तरीके से। लेकिन इस बार देखना खेत का कौन सा भाग है, ये वाला अंदर का भाग है जिसमें वह घास खा सकती है। मेरी बात सबको क्लियर है। ओके, तो खेत के इतने भाग में इस बार घास खा सकती है। ये वाला जो भाग है ये तो बाहर है, या तो ये दूसरा खेत है या फिर ये खाली पड़ा है, कैसे भी आप समझ लो। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया कि ये आधा वर्त इधर बनेगा, आधा इधर बनेगा, क्योंकि एक बकरी जब यहाँ बंधी होगी तो वो ऐसे ऐसे करके रस्सी इसकी ऐसे ऐसे घूमेगी, है ना, वो चारों तरफ घूम सकती है उसके। लेकिन बीच में बंधेगी तो इस एरिया में वो घास खा सकती है। अगर यहाँ बंधी होगी तो क्या होगा, तो भी वह ऐसे करके घास खा सकती है, तो भी ऐसा ही बनता। मेरा कहने का मतलब बनता कि इसके अंदर बीच में बनता सेमी सर्कल ही, अर्धवर्त ही बनता। मेरी बात समझ में आ रही। ओके, इसका मतलब वह आधे भाग में घास खाएगी। तो इसका आधा भाग होगा कितना, फिर वही बात, आर की वैल्यू तो इसमें 7 होगी। तो इस वृत्त की अगर एरिया निकालेंगे ना इसका, तो वो क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही तो होगा ना, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है 22/7 गुणा 7 गुणा 7, इसमें से ये कैंसिल और 22 7 154। ये 154 तो आया है पूरा एरिया। मेरी बात समझ में आई। अरे पूरा वृत्त का आया है ना, तो इसके हमें क्या कर देने हैं, 2 का भाग दे देना है। 2 का भाग देने पर आया 77 सेंटीमीटर, नहीं मीटर है ये, ठीक है ना। तो ये वाला जो एरिया आया है वो कितना है, 77 मीटर स्क्वायर आया है। मेरी बात समझ में। तो पूरे खेत में से कितने एरिया में घास खा सकती है बकरी, 77 में से। सवाल पूछे कितने में से नहीं खा सकती, तो हम कहें भाई शेष जो बच गया इसमें नहीं खा सकती, तो ये बच गया कितना। तो इसके लिए हम करेंगे कि टोटल एरिया ऑफ फील्ड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 गुणा 20 बराबर कितना आएगा, 600 मीटर स्क्वायर। ये तो पूरा खेत का क्षेत्रफल आ गया। उसमें से ये खा सकती है वो घास कितना, 77 मीटर स्क्वायर। ये घटा दिया है
तो ये कितना बचेगा रे, 523, ठीक है ना, 523 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया में घास नहीं खा सकती है। तो आपको मेरी बात समझ में आई। अब मुझे बताओ, अगला सवाल हम इसमें करेंगे नहीं, लेकिन आपको सिर्फ समझाएंगे। हम ये कहेंगे कि अगर उस बकरी को खेत के ठीक बीच में बांध दिया जाए, कहाँ बांध दिया जाए, खेत के ठीक बीच में बांध दिया जाए, तो बंधी हुई सबको समझ में आ रही है? ओके, बहुत अच्छा है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखो, ये खेत के बीच में अगर बंधेगी तो उसका जो सर्कल है वो घास खाएगी, वो ऐसे खाएगी। इस बार पूरा हिस्सा खेत के अंदर ही है, यानी इतना घास खाएगी। तो सबको समझ आ गया होगा कि ये कितनी दूरी में घास खाएगी, कितना हमें घटाना है, क्या करना है। ओहो, बहुत अच्छे दिखाई दे रहा है सबको। क्या करेंगे, पूरा खेत का क्षेत्रफल 30 गुणा कितना है, 20 है। 30 गुणा 20 का मतलब कितना होगा, 600 होगा। 600 में से इसका एरिया घटा देंगे। इसका एरिया पूरे का आपने निकाला है 154 बटा 2। तो पिछली बार क्या, जब आधा था, इस बार कैसे है, पूरा है। तो ये छोटी छोटी बात है। हालांकि 99% जो क्वेश्चन आता है वो आता है कोने पे बंधी हुई गाय या बकरी जो भी होगी, ठीक है ना। तो कोने पे बंधी हुई कर लिया, बीच में बन जाए तो कर लेंगे, खेत के बीच में बन जाए तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक। अब देखो, और भी हम ऐसे सवाल और भी करेंगे जब हम थोड़ा सा आगे वृत्त के बारे में और सीखेंगे ना। जब त्रिभुज का सवाल आएगा तो एक समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त बना दिया जाए तो कितना एरिया कवर करेगा, बाहर से कितना कवर करेगा, है ना। उस त्रिभुजाकार खेत अगर हो तो उसके अंदर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक बार धीरे धीरे समझ में आ रही मेरी बात। तो यहाँ तक का सवाल आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो ओके, तो इससे आगे हम करते हैं। देखो, आगे वाला सवाल है, खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बराबर कितना है, 15:8 है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या है, मैंने कहा खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 15:8 है। तथा इस खेत का जो क्षेत्रफल है ना, एरिया, वो 3000 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 3000 मीटर स्क्वायर है। तो आपको बताना है इस खेत का परिमाप कितना है। इस खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। बस आसान सा सवाल, बोलो समझ में आया? क्या क्या लिखा, लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, दे दिया, एरिया दे दिया, परिमाप ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। मैंने कहा हम बहुत सिंपल सवाल भी करेंगे और अच्छे सवाल भी करेंगे, लेकिन इन सिंपल सवाल की सहायता से ही थोड़े बड़े सवाल धीरे धीरे हर लेवल का सवाल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान देना। देखो, क्या हमें पता है कि कोई भी एक एरिया है, कोई रेक्टेंगुलर साइज है, तो इसमें ये 15 है तो ये 8 है। लेकिन ये 15 और 8 नहीं दे रखा, ये इनका रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है। मतलब ये 15 होगा तो ये 8 होगा। इसका मतलब इसको हम 8x मान सकते हैं, 15x मान सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में लंबाई चौड़ाई ये नहीं, ये लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, इसका मतलब क्या है, लंबाई चौड़ाई को काटा गया था, तो कटता है वो दोनों तरफ से कटता है, तो इसको मान लिया। ओके, हमें दे रखा है क्षेत्रफल बराबर इतना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान देना भाई, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। अगर आपको क्षेत्रफल दिया है तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो। अगर आपको परिमाप दिया है तो आप परिमाप का फॉर्मूला लगा दो। आपको जैसे दिया वैसे लगा दो। इसने बोला क्षेत्रफल है, ओके, तो क्षेत्रफल कैसे होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारी होगी 15x और चौड़ाई हमारी होगी 8x, और लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर दिया है 3000 मीटर स्क्वायर। ये हमें दे रखा है, हो गया, बहुत अच्छे। अब देखो 15 गुणा 8 और x गुणा x पूरा ही करना है। तो 15 8 है, कितना होता है 120। या फिर इसको ऐसा करो, 15 और 8 को इसके नीचे भाग में भेज दो। x गुणा x का मतलब होगा x स्क्वायर। x स्क्वायर का मतलब कितना होगा 3000, और इसके बटा में कितना आएगा 15 गुणा 8, यानी कि 15 गुणा 8 का मतलब है 15 8 है 120 लिख दो नीचे, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 15 गुणा 8 भी लिख सकते हैं। तो ध्यान दो, जहाँ तक हो सके आप 15 गुणा 8 ही नीचे लिखिए, ठीक है ना। उसका क्या फ़ायदा होगा कि आपको 120 का भाग देने की बजाय सिर्फ 15 का और 8 का भाग देना है, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। यह तो चलो संख्या सरल थी, लेकिन कभी भी ऐसे आए तो आप संख्याओं को इकट्ठा करके बड़ी करके ना लिखें, छोटे छोटे रूप में लिखें, ताकि आसानी से संख्या कट सके, ठीक है। तो 15 से काटा, 15 दूनी 30, यहाँ तक आएगा, बराबर कितना आएगा 2, यहाँ तक तो कट गया था, ये 2 जीरो और बच गए। अभी 8 से कटेगा तो कितना आएगा 25। इट मीन्स एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 25 आ गई। देन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 25 का अंडर रूट होगा, तो वो कितना होगा 5। बस ये x की वैल्यू जो आई है वो इसमें रख दो और कुछ नहीं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, रख देंगे।
हमें पूछा क्या है, हमें पैरामीटर पूछा है, परिमाप पूछा है, ठीक है ना। तो परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है ना रे। तो 2 गुणा कर दिया, लंबाई कितनी है इसकी 15x है, x का मान 5 रखो, 15 गुणा 5 बराबर कितना आ गया, 75 आ गया, प्लस b मतलब चौड़ाई, चौड़ाई कितनी 8x है, तो 8x का मान कितना है 5 है, 8 पंजों कितनी आ गई 40 आ गई। तो इसको जोड़ो, 7 4 11 115, तो 2 गुणा 115 बराबर कितना आया 230 मीटर। ये इसका पैरामीटर आ गया, ये क्या आ गया, परिमाप आ गया। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो सबको क्लियर है यहाँ तक, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अगला सवाल है ना, इस बार देखना एक और सिंपल सा सवाल। हम सिंपल सवाल करते जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आराम से पढ़ेंगे और बहुत दूर तक जाना रे बाबा, है ना। तो एक और सवाल देखो, क्या एक आयताकार खेत है ना, और उस खेत की लंबाई तथा परिमाप, ठीक है ना, क्या है, एक आयताकार खेत की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात है 7:24। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ओके, है ना। और इस खेत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 560 मीटर स्क्वायर है। बोलो दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या बताया, लंबाई और परिमाप का अनुपात कितना है 7:24 है, तथा एरिया यानी क्षेत्रफल कितना है 560 मीटर स्क्वायर है। ओके, तो अगर ऐसा है तो खेत की चौड़ाई ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सवाल, कुछ भी हार्ड नहीं है, लेकिन छोटे लेवल में आ सकता है, जैसे रीड फर्स्ट लेवल में आ गया, ठीक है ना, या कोई एसएससी का कोई छोटा एग्जाम आ गया, मैट्रिक लेवल का। बात समझ में ना, ऐसा सवाल इतना छोटा भी नहीं है, कुल मिला के ठीक है लेवल, ठीक, ओके। तो इसको देखो, लंबाई और क्या है परिमाप। तो मैं एक बात बता दूं, वैसे पता है सबको, लंबाई का अनुपात है तो आपके लिए यही लंबाई है, परिमाप का अनुपात है तो आपके लिए यही परिमाप है। लंबाई मतलब लेंथ हो गया, परिमाप मतलब पैरामीटर हो गया, ठीक है। एरिया आपको दे रखा है, ब्रेड्थ निकालनी है, ओके ठीक है। तो देखो लंबाई 7 है, सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर लंबाई 7 है तो पैरामीटर में आखिर होता क्या है, तो मैं इसको परिमाप को ही लिखता हूँ। भाई ध्यान दो, जो परिमाप है वो परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। बोलो होता है क्या, क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर कितना दे रखा है 24 दे रखा है। इतनी बात समझ में आई। तो आपसे कोई कहे कि लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी होगी, फिर तो इस 2 का भाग दे देंगे, इसमें काट देंगे, बराबर कितना आएगा 12। क्लियर है क्या, ये 2 इधर जाके बटा में उसको काटेगा। ओके, लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों का योगफल कितना है 12। लंबाई आपको पता है कितनी है 7 है, तो अगर लंबाई 7 है तो इसका मतलब चौड़ाई कितनी होगी, तो आपको मालूम चल गया होगा। लंबाई 7 है तो चौड़ाई 12 माइनस 7 बराबर कितनी होगी 5 होगी। सबको समझ में आ गया। अरे लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों को जोड़ने पे 12 आता है, लंबाई 7 है तो चौड़ाई 5 है, तभी तो दोनों का जोड़ कितना होगा 12 होगा। ओके क्लियर है। तो आपको पता चल गया लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना आया, लंबाई तो 7 थी, चौड़ाई कितनी थी 5 थी। इस अनुपातों से हमने ये चीज़ निकाल ली। एक बात समझ में आई, ओके। अब हमारे पास में लंबाई चौड़ाई का अनुपात तो आ गया है, बोलो आ गया क्या, बहुत अच्छा। अगर हमारे पास ये आ गया है तो हमें क्या चौड़ाई निकालनी। अब चौड़ाई 5 नहीं होगी, ध्यान देना, ये सिर्फ इनका अनुपात निकला। तो हमें देखो पिछला सवाल याद करो, इससे जस्ट पिछला हमने किया था वो एरिया का ही किया था, यानी क्षेत्रफल निकालना था, तो आपने निकाल दिया। तो क्या हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, लंबाई होगी 7x, चौड़ाई होगी 5x, और लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होगा क्षेत्रफल, और वो कितना दे रखा है 560 दे रखा है। बोलो बात समझ में आई क्या, तो वो 560 दे रखा है। तो 7 पंजों कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, और x गुणा x बराबर कितना आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा, ये मैंने फिर गलती कर दी, ऐसा नहीं करना है आपको भी, ये 7 गुणा 5 उधर ही भेज दो, है ना, या फिर इधर से भी काट सकते हो। ये मैंने बताया था आपको कि गुणा मत करो, इसको छोटा रखो। तो 7 8 56, और 8 के आगे 0 भी है 80, तो 80 को काटोगे इससे 16 पंजो 80, यानी x स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो x की वैल्यू √16 यानी कि कितनी है 4 है। बोलो मेरी बात समझ आई। अगर x की वैल्यू 4 है तो आपसे पूछा चौड़ाई, तो चौड़ाई है 5x, 5x का मतलब कितना होगा 5 गुणा x की वैल्यू 4, इट मीन्स कितना होगा 20, और ये आएगा मीटर। मीटर में क्यों, क्योंकि एरिया आपको मीटर स्क्वायर में दिया गया है। बोलो मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है ना। तो यहाँ तक बोलो किसी को कोई समस्या किसी प्रकार की, मेरे हिसाब से आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा।
तो आज हम पढ़ेंगे इसमें इतना ही, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन आराम आराम से, नो टेंशन, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।